विलेज सैन जुआन, ये एक टिपिकल अमेरिका का गांव है जहां मैं अपने फ्रेंड्स के घर 2-3 दिन के लिए रहने के लिए आई हुई थी। बट सारे गांव में चारों ओर घूमकर मुझे बहुत मज़ा आया। चौड़ी खुली सड़कें और बढ़िया से पेवमेंट्स जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, पेट्स कोई भी आराम से चल सकता है। और गांव के बीचों बीच में एक अच्छा सा सुंदर सा तालाब जिसमें अलग अलग तरीके की बत्तखें तैर रही थी। हरे भरे लॉन्स और साथ में पास में ही पहाड़ भी। बिना पॉल्यूशन का नीला आकाश दिख रहा था और पंख की तरह मुलायम सफ़ेद बादल। पेवमेंट्स के साथ साथ ही एक स्ट्रीम बह रही थी। पूरे गांव का एक चक्कर लगा के और वॉक करके मज़ा ही आ गया। पास में ही बड़े बड़े स्टोर्स, मॉल्स भी थे। और बच्चों के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सब कुछ साथ ही। तो ऐसा गांव कि जहाँ पर गांव का जीवन सा भी लगता हो और शहर की भी सारी सुविधाएं हों। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, जगह जगह पर डस्टबिन्स रखे हुए। मोर ओवर सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इतने ज़्यादा अवेयर हैं कि कोई भी कूड़ा कहीं नहीं फेंकता। सब कुछ गार्बेज बिन में जाता है। इवन पेट्स को घुमाते हुए उनके पूप को फेंकने के लिए भी जगह जगह बॉक्सेस लगे हुए जिनमें पॉलीथीन की थैलियाँ लगी होती हैं डिस्पोजेबल। और अगर डॉग कहीं पर भी पूप करे तो लोग इतने अवेयर होते हैं कि वो उस थैली से उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये अवेयरनेस शहर को साफ़ रखने के लिए, शहर या गांव कुछ भी, उसको साफ़ रखने के लिए ये अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। लगभग अमेरिका के सभी शहरों और गांवों में ये लोगों में अवेयरनेस दिख जाती है। ये गांव के बीचों बीच में एक तालाब जिसमें कई तरीके की बत्तखें मैंने देखी। तो इस तरह मैंने पूरा गांव का चक्कर लगाया। सुबह सनराइज़ के समय भी और सनसेट के समय भी, और दोनों ही टाइम गांव का माहौल एंजॉय किया। सबसे ख़ास बात यह है कि लोग अपना काम खुद करते हैं। अपने लॉन्स को मो करना, अपनी कार वॉश करना और भी सारे कई काम।
सब लोग खुद ही करते हैं। घरों को पेंट करना इवन, कुछ चीज़ें हैं जब हम दूसरी जगह से सीख के आते हैं तो हमें बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। तो इस तरीके से मेरा ये गांव का ट्रैवल पूरा हुआ।